नहीं कहना चाह रहे हैं, ना सुनना चाह रहे हैं कि जब तक कोई कार्य हमारा हो न जाए। आपने देखा होगा कि अभी जो एक शासनादेश हम लोगों के लिए आया है स्थानांतरण वाला, उसको लेकर के भी लोग बहुत कुछ लिख रहे थे। जानकारी उड़ती उड़ाती मिल जाती है तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गुमराह मत करिए। सच्चाई बहुत कुछ पता है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के हमारे जितने भी साथ में रहने वाले पदाधिकारी हैं, सबको पता है क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन यह विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय है शिक्षा मित्रों को स्थायित्व की ओर ले जाना, शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण की तरफ ले जाना। उसके लिए अभी जो हमारी आर्थिक समस्या है, वह चाहे मानदेय वृद्धि हो, चाहे समान कार्य समान वेतन की तरफ सरकार जाए, या हमारा समुचित मानदेय जितने में हमारा परिवार चल जाए, वहां तक हमारा निवेदन करना, हमारा आग्रह करना हमारा धर्म है, कर्म है, जो संगठन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और हम ये नहीं कह सकते कि अभी कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, क्योंकि इस पर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है, और यह शायद किसी को भी नहीं पता है माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा, माननीय शिक्षा मंत्री जी के अलावा। कहने को कोई तीर मार दे, कितना भी कुछ कर दे, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, जो हमने देखा है, बहुत सारे प्रस्ताव जो गए हैं, हमारे बात पर बड़ा सवाल उठ रहा था, लोग बहुत कह रहे थे कि इनको पता नहीं। जब हमने 14 अक्टूबर का प्रस्ताव उस दिन दिखाया, तब लोग कह रहे नहीं, इनको तो पता था। तो देखिए, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, जो चीजें जब तक वह फलीभूत न हो जाए, जब तक वह सरकार द्वारा जारी न हो जाए, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पहले भी 2 साल में कई बार ऐसा हुआ कि हमारा काम होते होते रुका और हमको बहुत कष्ट हुआ, हमारे साथ आपको भी बहुत कष्ट हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले बहुत उम्मीद थी काम हमारा हो जाएगा, और आए टाइम पर काम रुका। तो जितना मुझे कष्ट हुआ, आपको भी कष्ट हुआ, और मुझे तो इतना कष्ट हुआ था कि आपने देखा हो परिस्थितियां क्या रही। यही दीपावली के पहली स्थितियां थी, लेकिन 16 अक्टूबर तक को जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरठ और सहारनपुर से शिक्षक एमएलसी माननीय श्री चंद्र शर्मा जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी और प्रयागराज के एमएलसी महोदय के साथ हम लोग संगठन के पदाधिकारी मिले थे। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलते चलते एक बात कहा था कि उपचुनाव के बाद हम इस पर निर्णय लेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय एमएलसी महोदय को और विभाग के समस्त सम्मानित अधिकारियों को, जिन्होंने हमारा एक निर्णय फलीभूत कर दिया, उसको साकार कर दिया, और हमारे बहुत सारे भाई बहन उसमें आच्छादित हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो हमारा मूल समस्या है, आर्थिक समस्या वाला, उसको भी हल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। और बिना माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, या 100% सत्य है। तो एक चीज तो यह है कि अभी कोई संख्या तय नहीं है कि आपका मानदेय कितना होगा, आपके स्थायित्वकरण की तरफ कितना जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज निकल करके जो आई है अभी तक की दौड़ भाग में, अभी तक सबसे जानकारी करने में, कि हमारा जो भी फिक्सेशन होगा मानदेय का, उसमें प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है विभाग की तरफ से। माननीय मंत्री जी ने जो, या माननीय विभागीय अधिकारियों ने जो व्यवस्था बनाई है, उसमें यह एकदम क्लियर है कि आपका मानदेय प्रत्येक वर्ष बढ़ने का प्रस्ताव गया है। अब उस पर कितना तय होता है, कितने प्रतिशत तय होता है, और मानदेय की धनराशि कितनी तय होगी, यह जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। और उनके अलावा, माननीय मंत्री जी के अलावा किसी को यह जानकारी नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मामला होता है। और जब तक हम लोगों के बारे में कोई निर्णय आना जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेना ले, तब तक हम लोगों को भी बहुत ही शांति से उनके निर्णय का इंतजार करना है और उनका आशीर्वाद पाना है। क्योंकि पिछले 7 साल से हमारे भाई बहन जिस तरह से परेशान होकर के, कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोगों ने रिजाइन दे दिया, और कुछ लोगों ने तो बहुत संकट झेले हैं, अपने बहुत लोगों को खो दिया है। तो अब जो भी हो रहा है उसको पहले हो जाने दीजिए।
मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मिला आशीर्वाद है, और हमारे जो पैरवीकार माननीय एमएलसीगण है, माननीय मंत्रीगण है, उन सबका जो कथन